तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग एक सुनसान जगह पर बने एक डार्क घर को दिखाने से होती है, जहां पर एक बूढ़ा सेज यानी मजिशियन वाइन की बोतल में से आखिरी बूंद तक पी जाता है और कहता है कि बिना वाइन के तो अब ये अकेला बूढ़ा सेज काफी उदास है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो कहता है कि भगवान ने आपको पोएट्री करने का एक अनोखा टैलेंट दिया है, उससे आप सैड फील कैसे कर सकते हो। जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो आदमी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे आपकी स्पिरिट को एक ब्रश में डालने की परमिशन दीजिए। और इतना कहकर वो वहाँ पर अपनी जादू से एक वाइन की बोतल क्रिएट करता है, जिसे देखते ही वो बूढ़ा आदमी तुरंत उसे पी जाता है। फिर इसके कारण उसके अंदर काफी एनर्जी आती है और वो एक छोटी सी पोयम लिखता है और अपना सेक्रीफाइस देते हुए एक मैजिकल ब्रश में कन्वर्ट हो जाता है। उस ब्रश को देखकर वो आदमी उन्हें कैद करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो इंक ब्रश आसमान में उड़ जाता है और शाल वो चला जाता है, जिसे देखकर वो आदमी कहता है कि इस घटना के बारे में किसी को पता नहीं और मैजिक ब्रश हम दोबारा जरूर मिलेंगे। इसके बाद सीन इंजीनियरिंग कॉलेज के क्लासरूम की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर हम सीरीज के हीरो लुओ को देखते हैं। अब क्लास में टीचर तो पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही होता है। मद मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराऊं। वो तो एकदम मस्त होकर मस्ती से अपना पेन घुमा रहा था और बोल रहा था कि क्या बोरिंग क्लास है यार ये। और उसका ध्यान भटका हुआ देखकर टीचर उससे एक सवाल पूछते हैं। अब उस सवाल का जवाब तो देता है, लेकिन वो कुछ आलतू फालतू ही जवाब दे देता है और यह देखकर टीचर नाम में सर हिलाते हैं कि तुम्हारा जवाब गलत है। तभी पीछे बैठा जेंग नाम का स्टूडेंट होशियार बन के सवाल का सही जवाब देता है और इसके बाद वो और ज्यादा होशियार बन के कि टीचर की गुड बुक्स में आना है मेरे को। वो लुओ को टीचर के पास ले जाने लगता है, ये कहकर कि उसने गलत आंसर दिया है तो वो टीचर से माफी मांगे। लेकिन लुओ कहता है कि ये क्या बात हुई भाई, गलत आंसर देना कोई गुनाह थोड़ी है क्या, मैं माफी नहीं मांगूंगा। और फिर उनकी इसी धक्का मुक्की के कारण टेबल पर से कॉफी मग और टीचर का फेवरेट इंक ब्रश नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर लुओ तुरंत फुर्ती दिखाते हुए कॉफी के मग को जंप करके पकड़ लेता है और फिर खड़े होकर खुद की तारीफ करने लगता है। देखा मैंने कैसे हीरो की तरह जंप करके मग को बचा लिया, अरे मैं तो काफी कूल हूँ यार। मगर तभी अपने हीरो की सारी हीरोगिरी निकल जाती है, क्योंकि उसने टीचर के फेवरेट इंक ब्रश पर पैर रखकर उसे तोड़ दिया होता है। अरे गधेड़ा। और फिर पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है कि ये क्या हो गया। और फिर थोड़ी शांति के बाद टीचर उन दोनों को प्रिंसिपल के रूम में लेकर जाते हैं। यहाँ पर जेंग डांट से बचने के लिए नाटक करते हुए कहता है कि चाइनीज कल्चर को कोई सीखना ही नहीं चाहता और इसीलिए मैं लुओ को टीचर के सामने पनिशमेंट देने के लिए लेकर गया था, ताकि वो इससे कुछ सीख पाए। अगर आपको इसमें भी कोई गलती लगती है तो आप मुझे जो चाहे पनिशमेंट दे सकते हैं। जिसे सुनकर लुओ मुंह बनाते हुए मन में कहता है कितना बड़ा हरामी है ये, साले ने खुद को तो बचा लिया, अब मेरा क्या होगा साला। तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर प्रिंसिपल जेंग से कहते हैं कि तुम तो क्लास के मॉनिटर हो, वो तुम्हारा काम है, इसलिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आगे वो लुओ से कहते हैं कि तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि टीचर को उनके रिटायरमेंट के 10 साल बाद स्कूल में वापस बुलाने में मुझे कितनी मेहनत लगी है। तुम उन्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो और इसीलिए मैं तुम्हें स्कूल से निकाल रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इससे तुम्हें जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। अब यह सुनकर लुओ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने सोचा नहीं था कि इतनी सी गलती के लिए उसे स्कूल से ही निकाल दिया जाएगा। तभी वो टीचर लुओ से कहते हैं कि तुम्हें कुछ आइडिया है कि तुमने किस इंक ब्रश को तोड़ा है। जिस पर लुओ मुंडी हिलाकर मना कर देता है कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं है। और फिर वो कहता है कि मैं इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। जिस पर टीचर कहते हैं कि वो एक पाइनएप्पल टेक्सचर वॉलफेयर इंक ब्रश था, वो कोई ऑर्डिनरी ब्रश नहीं था, वो सिर्फ खास मार्केट में ही मिलता है। अगर तुम वैसा ही सेम ब्रश मुझे लाकर देते हो तो तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। ये सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं कि टीचर आप ये क्या कह रहे हो। जिस पर टीचर कहते हैं कि एक अच्छा टीचर सिखाता है, ना कि पनिशमेंट देता है। वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, सलाम है आपको मास्टर जी, सलाम है। काश मेरे भी मास्टर जी आपके जैसे होते,
हमारे टीचर तो लट्ठू उठाकर धोते थे हमको लपक लपक के। लुओ सोचता है, अरे वाह, ये तो काफी अच्छी बात है, सिर्फ एक ब्रश ही तो लाकर देना है। ठीक है मैं लाकर दूंगा। तभी सीन कट होता है और हम लुओ को एक मार्केट के सामने खड़ा देखते हैं। उसका चेहरा पूरी तरीके से उतर चुका था, सारा जोश खत्म हो चुका था, क्योंकि उसने अभी तो कम से कम 10 मार्केट छान लिए थे, लेकिन उसे टीचर के ब्रश जैसा कोई ब्रश ही नहीं मिला था। आगे वो ये कहते हुए आगे जाता है कि अगर मैंने उन्हें ब्रश लाकर नहीं दिया ना तो मैं स्कूल से निकाल दिया जाऊंगा यार। तभी उसकी नजर एक ब्रश बेचने वाले शॉप के ऊपर पड़ती है, जिसके पास ढेर सारे इंक ब्रश होते हैं। उसे लगता है कि हाँ, इसके पास तो मिल जाएगा, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो उसमें पाइनएप्पल टेक्सचर वाला ब्रश होता ही नहीं है। अब वो इसके बारे में सोच ही रहा था कि कहाँ मिलेगा यार, कि तभी उसके पीछे से जेंग गुजरता है। अब जेंग को देखकर तो वो तुरंत उस शॉपकीपर को वही छोड़कर जेंग के पीछे लग जाता है, और थोड़ी देर ऐसा ही पीछा करने के बाद वो देखता है कि जेंग एक घर के अंदर जा रहा है। और यह देखकर लुओ तुरंत दरवाजे के पास बैठकर अंदर क्या हो रहा है वो झांकने लगता है। जेंग अंदर अपने अंकल से उसी पाइनएप्पल टेक्सचर वाले ब्रश के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। दरअसल वो ना लुओ से पहले उस इंक ब्रश को टीचर को देकर उन्हें खुश करना चाहता है। अरे बाप रे, तो चापलूस है एक नंबर का, टीचर का चमचा है भैया ये तो। और ये सुनकर लुओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यार ये तो बहुत बड़ा हरामी है साला ये तो वहीं इस तरफ अंकल को पता चल जाता है कि पाइनएप्पल टेक्सचर वाला इंक ब्रश साउथ सिटी की एक शॉप में अवेलेबल है। लेकिन इस एड्रेस को बाहर बैठा लुओ भी सुन लेता है और वो मन में कहता है कि अच्छी बात है, आज तो लक भी मेरा साथ दे रहा है। और यहाँ पर जेंग ये सोचकर अंकल के साथ लंच करने के लिए रुक जाता है कि लुओ तो अभी भी आसपास ही कहीं ढूंढ रहा होगा, उसे कभी पता नहीं चलने वाला। जिसे सुनकर लुओ मन में कहता है, अच्छा बेटा, तुम यहाँ पर अपना लंच एंजॉय करो, मैं तो चला उस इंक ब्रश को लेने के लिए। इसके थोड़ी देर बाद लुओ साउथ सिटी के एक शॉप के सामने टैक्सी से उतरता है और फिर वो दरवाजा खोलकर शॉप के अंदर चला जाता है। वहाँ पर काफी ज्यादा शांति होती है। तभी लुओ की नजर एक बूढ़े आदमी की मूर्ति पर पड़ती है, जो कि उसी बूढ़े आदमी की थी जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। मूर्ति देखने के बाद वो शॉप ओनर को आवाज लगाता है, हेलो, यहाँ पर कोई है? और अंदर से रोंग नाम की एक लड़की बाहर आती है, जिसे देखकर लुओ उसके प्यार में दीवाना हो जाता है। ला 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 ला। उसके चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां उड़ रही थी। वो प्यार में पागल हो चुका था। लेकिन तभी दरवाजे की आवाज से वो वापस होश में आ जाता है और रोंग से पाइनएप्पल टेक्सचर वोल्फ हेयर वाला इंक ब्रश मांगता है, जिसे सुनकर रोंग उसे लाने के लिए जाती है और अपना हीरो काफी खुश होने लगता है। ये इंक ब्रश मिल गया। तभी रोंग इंक ब्रश लेकर आती है, जो कि सेम उसी की तरह दिख रहा था जो टीचर के पास था। लुओ उसे टच करके देखना चाहता था, लेकिन रोंग मना कर देती है कि पहले तुम इसे खरीद लो, फिर टच कर सकते हो। लेकिन लुओ थोड़ा अच्छा वाला बदमाश है, तो वो उसके बॉक्स को टच कर ही लेता है, जो कि काफी ज्यादा ठंडा था। तभी शॉप में कोई इंटर होता है। लुओ को लगता है कि जेंग इतनी जल्दी कैसे आ गया, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो जेंग नहीं बल्कि कोई और ही आदमी निकलता है। वो आदमी, जिसका नाम जू है, वो सीधे रोंग के पास जाकर शॉप ओनर यानी कि उसकी ग्रैंड माँ से बात करने की कहता है, जिस पर रोंग कहती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें यहाँ आने की परमिशन नहीं है। यह सुनकर जू रोंग के हाथ से ब्रश छीनकर उसे चीप कहकर दूसरी तरफ फेंक देता है। लेकिन वो तो शुक्र है कि नीचे गिरने से पहले ही लुओ तुरंत जंप करके उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। और फिर वो मन में कहता है, अबे ओ बुड़बक, तुम्हारी क्या बुद्धि ठिकाने पे है कि नहीं है। आगे जू रोंग से किसी चीज को लाने के लिए कहता है, मगर रोंग इसका कोई जवाब नहीं देती। तो जू कहता है कि फटाफट लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने से पीछे नहीं हटूंगा। जिसे सुनकर लुओ उनके पास जाकर कहता है, भाई साहब, ये आपका तरीका सही नहीं है एक महिला से बात करने का, समझे। जिसे सुनकर जू अपनी पावर्स का यूज करता है, जिसके कारण ये दोनों दूर जाकर गिरते हैं। और जब तक वे लोग खुद को संभाल पाते, तब तक जू वो चीज को ढूंढकर बाहर लेकर आ गया था जिसे वो ढूंढ रहा था, और अब वो उस चीज को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ये देखकर रोंग लुओ को वहीं रुकने का कहकर अपने आइस मैजिक का यूज करती है, और उस मैजिक के कारण वहाँ पर काफी ज्यादा ठंडी पड़ रही थी।
थी और जैसे ही रोंग जू पर अटैक करती है तो जू उसे रोक लेता है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी धीरे धीरे बर्फ में जमने लगती है। और इसके बाद एक पॉइंट पर आकर रोंग स्टॉर्म इंक ब्रश मैजिक का यानी कि स्पिरिट का यूज करती है, जिसके कारण एक के बाद एक बर्फ के गोले पटापट पटापट जू को लग रहे थे। और ये सारा नजारा देखकर बेचारे इधर लुओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है यार यहाँ पे। तो वहीं इस तरफ रोंग के मैजिक से तंग आकर जू भी अपनी एक इंक ब्रश स्पिरिट का यूज करता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच काफी घमासान फाइट होने लगती है, जिसे कोने में खड़ा लुओ देख तो रहा था लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं दोनों, और इसीलिए वो वहाँ से खिसकने लगता है। तो इधर जू रोंग से कहता है कि सिर्फ तुम अकेली नहीं हो जो इंक ब्रश की स्पिरिट का यूज कर सकती हो, तुम मेरे अगले अटैक से बच नहीं पाओगी, इसीलिए सरेंडर कर दो। जिस पर रोंग कहती है कि चुपचाप वो इंक ब्रश यही छोड़कर यहाँ से चले जाओ, जिस पर जू मना करता है तो रोंग उस पर अपना सबसे खतरनाक अटैक करती है, जिससे जू बचने की पूरी कोशिश करता है। मगर इस चक्कर में वो जिस इंक ब्रश को चुरा कर लेकर जा रहा था वो उसकी पॉकेट में से बाहर निकलकर सीधे जाकर लुओ को जा लगता है, जो कि वहाँ से छुपकर भागने की कोशिश कर रहा था। वो इंक ब्रश जाकर सीधा उसके सीने में लग जाती है और इसके कारण वो एक अलग ही दुनिया में गिर जाता है और देखते ही देखते जो ब्रश उसे लगा था वो उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। अब इन सब के कारण उसके आसपास तैर रहे कुछ वर्ड्स उसकी बॉडी के अंदर समा रहे थे और इसके कारण लुओ काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और फिर वापस होश में आते ही उसकी बॉडी भी इन दोनों की बॉडी की तरह ग्लो करने लगती है, मानो कि वो इस इंक ब्रश के स्पिरिट की पावर को यूज कर पा रहा हो। अब ये देखकर तो जू उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लुओ वहाँ से गायब होकर रोंग की साइड में अपीयर हो जाता है। तो फिर जू एक बार फिर उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे लुओ अपने मैजिक से एक चुटकी में डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये देखकर जू फिर से अपनी इंक ब्रश स्पिरिट का यूज करके इन दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर लुओ प्रोटेक्शन बॉल का यूज करता है, जिसके कारण वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी तैयार होती है। और जब वो रोशनी गायब हो जाती है तो ये दोनों वहाँ पर अकेले खड़े थे और जू तो मौका देकर वहाँ से भाग चुका था। तो वहीं इन सब के कारण लुओ काफी ज्यादा थक जाता है और इसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर रोंग की बाहों में गिर जाता है। ला 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 ला। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।